भाई कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ और आप लोगों के कंटिन्यूअसली कॉल आ रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस की तो जैसे झड़ी लग गई हो। दोस्तों सवाल आपके मन में बहुत है। कोई पूछ रहा है सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी लगेगा कि बाद में लगेगा। भाई डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना है, बट कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, साथ ही साथ ई स्क्रूटिनी क्या है, फिजिकल स्क्रूटिनी क्या है, सर ये फैसिलिटेशन सेंटर वाले क्या करेंगे, कहाँ जाना होगा। साथ ही साथ कुछ बच्चों को तो ये टेंशन है, भाई इतना परसेंटाइल है सर कौन से कॉलेजेस डालूं, पुणे के बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज बताओ ना, सर बीबीए कोर्स अच्छा है कि बीबीए के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स अच्छा है। दोस्तों थोड़ा पेशेंटली काम लो। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में है। किसी को प्रोफार्मा की टेंशन सताई जा रही है, दोस्तों एक टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसका टेंशन उनको आ रहा है। भाई फिलहाल थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। 8 तारीख से लेके 13 अगस्त तक आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिला है। ये सिर्फ कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। कैप रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ आप ये बोलने जा रहे हो सीईटी सेल को कि यस मैं भी इस कैप का हिस्सा होने वाला हूँ, मुझे भी कॉलेज सिलेक्ट करके किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। भाई सीईटी तो अपीयर कर लिया, सीईटी भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन विदाउट कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। आपने एग्जाम तो दे दिया था, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी अब आने वाली है दोस्तों। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ओपन कैटेगरी के लिए कम लगते हैं, कास्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे उनके थोड़े डॉक्यूमेंट अलग लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आपका फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, ये सब कुछ अब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और एग्जाम फॉर्म के लिए जैसा फीस पे किया था वैसे ही कैप रजिस्ट्रेशन का भी फीस अब आपको यहाँ पे करना है। तो दोस्तों फिलहाल कैप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आज रहेगा। आपके सवालों के जवाब जितना पॉसिबल है इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। सभी बच्चों के सवाल मैं इजी तरीके से यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ आपके डाउट्स रहेंगे दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, या तो फिर 9823782121 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप हमें कर सकते हो। दोस्तों एनएचजे एकेडमी कई वर्षों से आपकी मदद करते आ रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देने की हम लोग कोशिश आपको कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज पेशेंटली आपको इंतजार करना है। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई करेगी। थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 1 लाख सीट के लिए दोस्तों करीबन करीबन 90,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये फ्लो होगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। आज ही ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है। मेरा सजेशन आपको होगा कि 9 अगस्त से भरना स्टार्ट करो। एकदम आज के आज 8 अगस्त से भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले एडमिशन पोर्टल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपका जो कोर्स होगा वो होगा अंडर ग्रेजुएट सेक्शन में बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, और दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें बीएमएस भी आता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आएगा, यानी ये 2025-2026 का सेक्शन अभी एक्टिवेट नहीं होगा। और अच्छे हाई रिजोल्यूशन में ये वीडियो देखें, बहुत छोटा छोटा चीज यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों सीट मैट्रिक्स क्या होता है भले बाद में आने वाला है, बट एक अंदाजा आपको दे देता हूं जिससे कि आप लोगों का एक टेंशन खत्म हो जाए कि सर पुणे में कौन से कॉलेजेस हैं, नागपुर में कौन से हैं, नासिक में कौन से कम लास्ट ईयर का लिस्ट तो आप देख लो। इस साल डेफिनेटली बहुत कॉलेजेस ऐड ऑन होने वाले हैं, यानी ये जो लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है ना इससे भी ज्यादा होंगे। बीबीए, बीसीए, सीईटी के लिए आप ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा इसी सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड आपको नहीं रहना है। चलो मैं इस पे क्लिक करता हूं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, देखिए रेड कलर आपको दिख रहा है। वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको अलग अलग, ये देखिए ये अलग यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में दोस्तों ऐसी अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है। दोस्तों अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंडर अलग अलग कॉलेजेस आते हैं।
तो अगर आप पुणे के कॉलेज जानना चाहते हो, नासिक के जानना चाहते हो, अहमदनगर के जानना चाहते हो, जिसको कि अभी अहिल्यानगर बोलते हैं, दोस्तों इस फाइल पे आपको सिंपली कंट्रोल एफ करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एफ करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे डाला सावित्री, सिर्फ ये देखिए यहाँ पे सर्च बार में मैंने डाला सावित्री। ये जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं क्रोम में कर रहा हूँ और लैपटॉप पे कर रहा हूँ। तो जैसे ही सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में जो डिपार्टमेंट है, कॉलेज नहीं, जो डिपार्टमेंट है जो कि नासिक में है, वो यूनिवर्सिटी मैनेज अनएडेड है, मतलब गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करती, यहाँ आपको फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बीबीए के नाम से इस कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 60 सीट्स है। अभी इसमें मैं बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये देखिए यहाँ पे आपको कॉलेजेस के नाम मिल जाए। ये अहमदनगर का कॉलेज है, ये नासिक का कॉलेज है, दोस्तों ये भी नासिक का कॉलेज है, कोर्स देख सकते हैं आप बीबीए। देन उसी कॉलेज में बीएमएस भी है। देन ये भी देखिए नासिक का कॉलेज है, यहाँ पे बीबीए है, देन बीबीए, देन बीबीए, 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 अलग अलग ये देखिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बीबीए के भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ बीबीए सीए के मिलेंगे, बीसीए इन साइंस के भी मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, देखिए बीसीए, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको जैसे संकल्प कॉलेज ऑफ बीबीए एंड बीसीए, तो जैसे ये बीबीए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे आपको बीसीए भी मिलेगा। तो फिलहाल ये जो सीट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये आप डाउनलोड करके कॉलेजेस के नाम देख सकते हो। रही बात दोस्तों कट ऑफ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ऑल इंडिया का एक कट ऑफ है और साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट का एक कट ऑफ है। ये कैप राउंड 1 है, कैप राउंड 2 है, कैप राउंड 3 है, 3 राउंड होते हैं। जब तक आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता आप बेटरमेंट ट्राई करते हैं। कैप के रूल्स हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस साल से एक नया कैप राउंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों। सो ऑब्वियसली इस कैप राउंड में आपको इसी साल से पार्टिसिपेट करना है। देन दोस्तों इंस्टीट्यूट लेवल का भी यहाँ पे एक राउंड होने वाला है। तो यहाँ पे अब मैनेजमेंट कोटा क्या है, इंस्टीट्यूट लेवल का क्या राउंड रहेगा, सारे ऑप्शंस हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे, वो सेक्शन ही अलग है। तो बस मुझे एक अंदाजा देना था कि जब आपको कॉलेजेस की लिस्ट पता करनी हो, फिलहाल आप लोग इस फाइल से पता करके अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। कट ऑफ में क्या देखा जाता है, देखो अगर मान लो आपका ओपन कैटेगरी, देखो जी बोले तो जनरल, ये सब जगह जी 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 आपको दिखेगा, भाई घबराना नहीं है इससे, ठीक है। आप ओपन देखो, आप एससी कैटेगरी देखो, आप एनटीबी कैटेगरी देखो, आप एनटीसी देखो। तो जैसे ये कॉलेज है विद्या भारती महाविद्यालय, तो यहाँ पे कोर्स देखो कौन सा है, बीबीए, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ये आप देखो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो होम यूनिवर्सिटी एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, अदर देन होम यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा। अगर आपने अपना 12th इस यूनिवर्सिटी के रीजन में किया होगा, जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का रीजन कौन सा हो गया, नासिक हो गया, पुणे हो गया, अहिल्यानगर हो गया, तो दोस्तों ऑब्वियसली वो आपकी होम यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो होम यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं वहां पे आपके लिए थोड़े सीट्स ज्यादा होते हैं। तो ओपन कैटेगरी के लिए होम यूनिवर्सिटी सीट्स के लिए देखो 79.32 परसेंटाइल का कट ऑफ था। और ये जो ऊपर का नंबर है ना, मेरिट लिस्ट का रैंक है। अब ये मेरिट लिस्ट का रैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कट ऑफ से भी ये अच्छा होता है क्या, तो इसका इंपॉर्टेंस हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो बस मुझे एक अंदाज देना था, देखो अलग अलग ओबीसी कैटेगरी, ये एल बोले तो लेडीज, यानी गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे अलग से सीट्स अलोकेट किए गए हैं। बीबीए बीसीए के लिए लास्ट ईयर का है, इस ईयर का सीट मैट्रिक जब आएगा बहुत सी चीजें दोस्तों क्लियर होगी। तो फिलहाल प्लीज कंफ्यूजन मत करिए। चलो तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पेज पे मैं आ गया। अब इस पेज पे कैसे आए, चलो देखो मैं ये सब है ना क्लोज करता हूँ। ओके, अब हमें एडमिशन पोर्टल पे आना है, यहाँ पे क्लिक किया। हर बार साइबर कैफे वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपना काम हम भी कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे आ गया, बीबीए बीएमएस बीबीएम, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब क्या है ना, मेरा यहाँ पे लॉगिन हो रखा है तो ये आगे चला जाएगा। कुछ एरर आया, चलो फिर से मैं यहाँ पे, नहीं कोई एरर नहीं है, ये पेज यहाँ पे ओपन हुआ दोस्तों। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बाद में ये पेज ओपन हुआ, ये बीबीए बीएमएस पे मैं आ गया। अब इस पे आने के बाद थोड़ा सा मेरा आदत है दोस्तों एज अ टीचर स्लोली
लेकिन पूरा इफेक्टिव तरीके से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। मैं जेन्युइनली आई एम नॉट अ यूट्यूबर। हम लोग यहाँ पे टीचर है, लास्ट 18 ईयर से हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एनएचजी एकेडमी एकेडमिक्स में है, हम लोग बीसीए के बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, बीबीए हो, एमबीए हो, एमसीए हो, इन्हीं का ट्रैक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कृपया करें, पेशेंटली यहाँ पे ये वीडियो आपको देखना है, बारीकी से हर एक चीज मैं कवर करूंगा। तो प्लीज दोस्तों, ये पेज पे अभी आप आ गए। सबसे पहले तो आप क्या करो ना, ये एडमिशन नोटिस जो है एक बार के लिए इसको देखते हैं हम लोग, क्योंकि एडमिशन नोटिस देखना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको डेट्स का अंदाजा आए। तो इस पे मैंने क्लिक किया, ओपन हो रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, चलो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही आप ये करेंगे तो बाकी सब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग कोर्सेज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3 सेक्शन है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन था, सर मैंने जो महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे हैं हमने सीयूईटी दिया है, सीयूईटी करके एक नया एंट्रेंस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों क्या सीयूईटी से भी हम लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं क्या महाराष्ट्र में? दोस्तों यहाँ पे इस साल आपको ये सीयूईटी का ऑप्शन क्लियरली दिख रहा होगा, आपको इस सीयूईटी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हैं, मतलब दोस्तों आप ऑल इंडिया कैंडिडेचर में आते हो, तो आपने अगर महाराष्ट्र की एग्जाम भी दिया हुआ है तो भी चलने वाला है। लेकिन अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को बिलोंग करता है तो आपको कंपलसरी नॉन जीरो यानी 1 मार्क भी सीईटी में होगा तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कैंप रजिस्ट्रेशन में। अगर दोस्तों आपने 0 मार्क लिया है तो आप पार्ट नहीं कर सकते, और डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो 0 या फिर नॉन जीरो ही स्कोर होगा। तो 1 मार्क होगा तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कॉलेज वहां पे सिलेक्ट करें ये बड़ा दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन वाला काम रहने वाला है, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे कंपलसरी आपने सीईटी देना है। तीसरा जो कैंडिडेट है दोस्तों नॉन रेसिडेंट इंडियन है यानी एनआरआई हम बोल सकते हैं, उसको कोई सीईटी वगैरह देना नहीं पड़ता है, इनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर और ऑल इंडिया कैंडिडेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक बेसिक सी चीज जान ली। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि 1000 रुपीज आपको पे करना है अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। अगर दोस्तों आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी व्हाटएवर, दोस्तों आप यहाँ लिस्ट देख सकते हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी होते हैं, एससीबीसी कैंडिडेट्स भी होते हैं जो नया नया कास्ट मतलब नया नया रिजर्वेशन अंडर आया हुआ है, उनको दोस्तों 800 रुपीज ही यहाँ पे करना है। तो प्लीज ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। ओके सो गाइस, अब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया कैंडिडेट हो या फिर एनआरआई कैंडिडेट हो, भाई आप सबको ये फॉलो करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी टाइप का कैंडिडेट हो, आज से 8 तारीख से 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक, और स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, ये डेट थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, और हर साल दोस्तों ये डेट थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है। सो नो वरीज कि सर 13 तक नहीं भर पाए तो क्या होगा। दोस्तों भाई डेट तो एक्सटेंड होता है हर साल, बट 13 तक आप फिल कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सेफ्टी साइड 1-2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। Then guys, documents verification and confirmation of application form for admission by online mode. Let me clear ये क्या है। जब आप ये फॉर्म पूरा फिल कर देते हो, देखो यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अभी वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पे मैं आने वाला हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ही आप ये 8 तारीख से फॉर्म यानी जो बच्चे आज फॉर्म फिल कर लेंगे, 9 तारीख से लेके 14 अगस्त तक, क्योंकि लास्ट डेट 13 बताई है, तो 13 तक तो आप फॉर्म अपलोड करोगे यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तो ये स्क्रूटिनी जो है वो 14 अगस्त तक होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये जो स्क्रूटिनी है, स्क्रूटिनी बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तरीके का होगा, स्क्रूटिनी फिजिकल स्क्रूटिनी, भाई जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, 12th का मार्कशीट है, जेरोक्स लिया, जेरोक्स अपलोड कर दिया। ई स्क्रूटिनी कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना चाहिए, क्योंकि ई स्क्रूटिनी का मतलब आपको घर बैठे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आप बस अपलोड करो,
वो लोग उनके एंड से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स आपकी कैटेगरी में कम लग रहे हो, आपके पास ऑथेंटिक सारे परफेक्ट डॉक्यूमेंट हो, तो ही ये स्क्रूटिनी का ऑप्शन चूज करें। अन्यथा सेकंड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे होने वाला है फिजिकल स्क्रूटिनी का। तो फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए आपको एफसी यानी फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो अलोकेट किए जाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको ई स्क्रूटिनी करना है कि फिजिकल स्क्रूटिनी करना है। अगर आप फिजिकल पे क्लिक करते हो तो फिर आपको वहां अलग अलग कॉलेजेस के नाम आएंगे। उन कॉलेजेस में जाके यानी उन कॉलेजेस में यानी उनमें से एक कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होगा। उसमें डेट आपको सिलेक्ट करना होगा कि इतने तारीख को इतने बजे यानी स्लॉट रहेंगे टाइम के, आपको स्लॉट बुक करना होगा कि मैं आपके पास आऊंगा और मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करूंगा। तो फिजिकल स्क्रूटिनी जल्दी कर लेना उचित रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो आपको फर्दर वो डॉक्यूमेंट अरेंज करके दोबारा आप जा सके और फिजिकल स्क्रूटिनी करा पाए। अब बहुत से बच्चों का ये भी यहाँ पे डाउट है, सर डोमिसाइल तो अभी तक आया नहीं है। भाई डोमिसाइल नहीं होगा तो भी बर्थ सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट आप अप्लाई मतलब उसके थ्रू डोमिसाइल को प्रूव कर सकते हो कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट ही हो। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट तो है बट कास्ट वैलिडिटी नहीं है, और वैलिडिटी है भी मान लो उसके लिए बस अप्लाई किया हुआ है और फीस पे किया हुआ रिसिप्ट है। तो दोस्तों फिलहाल रिसिप्ट होगा तो भी काम बन जाएगा। फॉर्म भरते वक्त मैं बताता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा आपका मेरिट लिस्ट 17 अगस्त को। मतलब आपने 14 अगस्त तक ये सब जो भी प्रोसेस है फिजिकल स्क्रूटिनी वगैरह कराई, और दोस्तों फिजिकल स्क्रूटिनी होगी तो आपको सीधा रिसिप्ट ही मिल जाता है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया, तो उसका टेंशन नहीं है। ई स्क्रूटिनी में आपको जैसे ही आप ई स्क्रूटिनी करते हो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद लॉगिन करके चेक करना चाहिए कि क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट होके वेरीफाई हो गए क्या। वहां पे स्टेटस अपडेट हो जाता है। अगर दिक्कत है तो ई स्क्रूटिनी वाले यानी जो भी टीम मेंबर एक रिमोट लोकेशन पे बैठा है वो आपको वहां पे मैसेज आएगा दोस्तों, डिस्प्ले होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है, आप दोबारा अपलोड करें। ऐसा नहीं कि स्क्रूटिनी कर दिया मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया स्क्रूटिनी कर दिया और आप रिलैक्स हो गए। आपको लॉगिन बार बार चेक करना चाहिए जब तक आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट ना करो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात आती है। भाई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी क्या, जो भी आपने फॉर्म फिल किया रजिस्ट्रेशन किया, ऐसे ही जितने भी महाराष्ट्र ऑल इंडिया से बच्चों ने फॉर्म फिल किए दोस्तों, एक पूरा ऑल इंडिया लेवल का एक मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको उस मेरिट लिस्ट में पहली बार अपना रैंक पता चलेगा कि ऑल इंडिया में आपका रैंक क्या है और महाराष्ट्र में आपका रैंक क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो लॉन्ग होगा बट दोस्तों कोई चीज आप यहाँ मिस नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि 17 अगस्त ये आपका डेट होने वाला है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। हाँ जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों आपको अपना नाम उस लिस्ट में सर्च करना है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। उस केस में आप फैसिलिटेशन सेंटर पे दोबारा जा सकते हैं, लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि क्या दिक्कत हुई। और दोस्तों इसी लॉगिन के अंदर ठीक से ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ये सुन के पैनिक होते हैं। देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे आपको एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिलता है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो तो सबसे पहले, या फिर मान लीजिए आपको कोई क्यूरी हो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये हेल्प डेस्क पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे, टोल फ्री नंबर मिलेंगे, और साथ ही साथ आपके लॉगिन में दोस्तों आपको टिकट ट्रेस करना। टिकट इज काइंड ऑफ ऐसा समझिए कि आपने ऑब्जेक्शन किया कुछ की ये डिस्क्रिपेंसी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम मुझे है, तो दोस्तों एक नंबर आपको अलोकेट किया जाता है, दैट इज द टिकट फॉर यू। तो आप टिकट रेस करते हैं, उसी को ट्रैक कर सकते हैं और टाइम से इसका रिजोल्यूशन हो जाता है। तो प्लीज ईमेल मत खेलिएगा, सबसे पहले आपको टिकट ट्रेस करना है क्योंकि इस टिकट को आंसर देना ये सीईटी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो दोस्तों पहला काम टिकट ट्रेस करना, कोई भी दिक्कत आपको हो तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग सीधा अभी कब मिलने वाले हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाले थे उसी दिन मैं नया वीडियो लाऊंगा और उसी दिन आपको बाकी चीजें बताऊंगा। बीच में छोटा छोटा वीडियो आते रहेगा बट दैट इज लाइक इंफॉर्मेटिव इसी सीईटी के बारे में। दोस्तों
सबमिशन ऑफ ग्राइवेंसेस। अब आपका नाम अगर उस लिस्ट में है तो आपको देखना है उस नाम के आगे जितना भी बड़ा रो होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना भी बड़ा रो होगा। चलो मैं बताता हूं कैसे आएगा। देखिए मैंने ये एडमिशन पोर्टल पे आया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सीटी जो है ये कैप पे मैं आया 2024 2025। सो लास्ट ईयर का हम लोग देखते थे कि ये यहाँ पे मैं आया, तो इससे आपको काफी अंदाजा आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, देखिए फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, कोई तो एक लिस्ट देखते, देखिए महाराष्ट्र स्टेट मेरिट लिस्ट। ऐसा मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें दोस्तों आपका नाम रहेगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा, आपका कैटेगरी रहेगा, जेंडर रहेगा, आपने टीएफडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है क्या, और दोस्तों अगर 8 लाख से कम आपका इनकम है टीएफडब्ल्यूएस ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए। कास्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एससी एसटी है तो वैसे भी आपको वहां पे अच्छा खासा फीस कम ही होता है, बट ओपन कैटेगरी है तो दोस्तों या ओबीसी कैटेगरी है तो आप अगर टीएफडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो फीस में ट्यूशन फी ही हट जाती है, सिर्फ थोड़ा सा फीस आपको पे करना पड़ता है। ऑलमोस्ट जैसे लाख रुपया फीस होगी ना दोस्तों, 10-15 हजार ही भरना आपको पड़ेगा। और इसके अलग से सीट होते हैं कॉलेज में कैप के अलावा, तो ये आपको समझना है। तो फिर यहाँ पे मेरिट स्कोर आएगा, एसएससी टोटल, एसएससी मैथ्स, एसएससी साइंस, एसएससी ये सब 10th वगैरह के मार्क्स यहाँ पे सब आएंगे दोस्तों। सो प्लीज करके ये समझे कि इस लिस्ट में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है जेंडर से लेके किसी भी चीज में, तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना है, ग्राइवेंस रेस करना है। क्या करना है आपको, ग्राइवेंस रेस करना है। चलो मैं मेन फाइल पे आ जाता हूँ, बैक। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही से आप क्या करेंगे, ग्राइवेंस रेस करेंगे। ग्राइवेंस का मतलब दोस्तों आपको ये बताना रहेगा कि भाई मेरे मेरिट लिस्ट में ये गलती हुई है, प्लीज करके उसको सुधार दो। तो दोस्तों यहाँ पे उसी ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ, सो सबमिशन ऑफ ग्राइवेंसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शैल रेज ग्राइवेंस। सो प्रोविजनल मेरिट के बाद जो भी कुछ गड़बड़ियां होगी आपको 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक ये ग्राइवेंसेस रेज करना है। अब एक बार आपका ग्राइवेंस हो गया, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा और 23 अगस्त को ये मेरिट लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे डॉलर का मतलब आप देख रहे होंगे, बहुत जगह डॉलर था, मैंने कहा था आपको कि डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आप मान के चलो 23 अगस्त बोला है ना, तो लगभग ये 27 अगस्त हो जाएगा, सब कुछ आगे आगे बढ़ते बढ़ते। अब दोस्तों यहाँ पे ये कुछ जनरलाइज नोट्स है एनआरआई कैंडिडेट्स वगैरह के लिए भी बहुत सी चीजें होती है दोस्तों। सो दैट्स इट। इसमें सबसे जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों हम लोग ये, चलो मैं पुराना जो चीज था क्लोज कर देता हूँ, आपका कंफ्यूजन कम होगा। ओके, सो यहाँ तक हम पहुंचे थे। यहाँ तक कैसे पहुंचे थे, फिर से चलो क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम आ गए, भाई रिवाइज करने की आदत है कि नहीं। तो बीबीए बीएमएस पे आ गए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आ गए, और दोस्तों ऑब्वियस है मेरा यहाँ लॉगिन हो रखा है, पासवर्ड आईडी सेव था, आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करना है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। कैप पे मैं क्लिक करता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ, और दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। अभी स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग, क्योंकि 2-3 बार मैंने ओपन कर लिया है तो वो ऐसे ही बताएगा। अब दोस्तों मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में सबसे पहला आपका काम रहेगा दोस्तों, यहाँ डैशबोर्ड के नीचे स्क्रूटिनी पे आपको जाना है। तो ये सब आएगा, यूर फॉर्म इज अनलॉक, पहले तो लॉक था जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, अब ये अनलॉक हो गया। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टेटस 1-2 बार मैंने कर लिया है, करके ये आ गया है। पहले तो फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये तो हमने रजिस्ट्रेशन पहले किया था, उसी टाइम अपने बेसिक डिटेल्स यहाँ आ गए थे, अलग से भरने की जरूरत नहीं है। देन गाइस सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में क्या है ना कि आपके जो भी डिटेल्स पहले फिल किए थे वैसे ही आपको फिल करना रहेगा। और फिर हम आगे आ गए सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड पे। अब सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड पे ये देखिए, मैं सिलेक्ट स्क्रूटिनी यहाँ पे जाके क्लिक करूँ, फिलहाल मुझे बस ई स्क्रूटिनी का ही ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, फिजिकल स्क्रूटिनी का ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लीज आज इंतजार कर लो, देखते हैं कल तक ये ऑप्शन एनेबल होता है क्या। दोस्तों हो सकता है ये कभी भी हो जाए, वीडियो बनने के बाद भी हो सकता है। सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया।
अब ये सब क्या लिखा हुआ है मैं क्लियर कर देता हूँ। इनका यही बोलना है कि आप सारे अपलोड कीजिए, स्कैन कीजिए, अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट। हम लोग इसको चेक करेंगे ई मोड में, यानी जहाँ कहीं पे भी एक टीम रहेगी, और दोस्तों आपको रिप्लाई करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ है तो लॉगिन में ही आपको इसी लॉगिन में डिस्प्ले हो जाएगा कि ये गड़बड़ है, आप फॉर्म दोबारा अपलोड कर दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट से दोबारा अपलोड कर दीजिए। दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया, कंफर्म। अब दोस्तों बहुत से बच्चों की ये भी क्यूरी थी, सर हमने तो दो बार सीईटी दिया, 29 अप्रैल 30 अप्रैल को भी दिया, अभी जो 19 जुलाई और 28 जुलाई को हुआ तब भी दिया। दोस्तों जहां कहीं पे यानी दोनों सीईटी में से जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे वही आपको यहाँ फिल करना है। तो देखो मैंने यस किया, यस करते यहाँ पढ़ सकते हैं एंटर रोल नंबर ऑफ द बेटर ऑफ 2 सीईटी स्कोर्स। दोनों सीईटी से में से जिसका भी बेटर स्कोर होगा वो यहाँ पे आपको डालना है, स्कोर नहीं डालना है, रोल नंबर डालना है उस सीईटी का। और उसी सीईटी का एप्लीकेशन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है, जिसके मार्क्स परसेंटाइल, मार्क्स नहीं परसेंटाइल समझ लो, जिसके परसेंटाइल ज्यादा होंगे वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट हो, आपने नहीं दिया है, नो कर देना, और दोस्तों सीयूईटी पे क्लिक कर देना। अगर आपने दोनों दिया है तो आप दोनों को यस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 250 मार्क्स का सीयूईटी था, आपको यहाँ पे अपने ऑप्टेन मार्क्स डालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, ये अज्यूम करके कि आप महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट हो, और यहाँ पे जिसमें भी अच्छा स्कोर आपका हुआ है उसका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के जैसे ही आप व्यू डेटा पे क्लिक करते हो दोस्तों, सो गाइस इसके आगे का प्रोसेस बताने के लिए देखिए मैंने पहले ही आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में आपको टोटल 11 स्टेजेस क्रॉस करना है, यानी 11 स्टेजेस तक आपको पहुंचना है, तभी जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मैं इसका जनरलाइज आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ये हो गया, स्क्रूटिनी मोड आपको सिलेक्ट करना है, फिलहाल स्क्रूटिनी का ही ऑप्शन है, स्क्रूटिनी करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ सकते हैं कैंडिडेट कैन चेंज और स्विच द स्क्रूटिनी मोड एट एनी टाइम बिफोर कंफर्मिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिलहाल स्क्रूटिनी करके आगे बढ़ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों सीईटी डिटेल्स 3 नंबर का जो ऑप्शन था, मैंने कहा आपको सीईटी डिटेल्स की कौन सा सीईटी आपने बेस्ट स्कोर किया एंड ऑल वो सब वहां पे डालना है। देन गाइस आपका कैंडिडेचर टाइप आएगा, याद है आपको कैंडिडेचर टाइप 3 टाइप के थे, एक था क्या आप महाराष्ट्र के हो, एक था क्या आप महाराष्ट्र के बाहर के यानी ऑल इंडिया कैंडिडेचर में आते हो, या आप जम्मू कश्मीर उसी में आते हो, और तीसरा था दोस्तों फाइनली नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब एनआरआई। तो गाइस उस टाइप का कैंडिडेचर आप यहाँ सिलेक्ट करते हो, फिर उसका टाइप, देन आपकी जो भी कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी ओपन वो आप यहाँ करने वाले हो। यहाँ पे माइनॉरिटी जो होता है, माइनॉरिटी 2 टाइप का होता है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी होता है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कुछ प्रोफर्मा होते हैं, कौन से है क्या है उस पर भी मैं आऊंगा। देन गाइस क्वालिफिकेशन डिटेल 10 12 के जो भी मार्क्स है यहाँ आप डालेंगे, पर्सनल डिटेल्स ऐड ऑन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। फोटो ऑलरेडी जो भी पासपोर्ट फोटो होगा उसका फोटो ले लो, या फिर पहले से ही अगर मोबाइल में आपने फोटो निकाल के रखा होगा तो वो ले लो। सिर्फ मेक श्योर आपका पीछे का जो स्क्रीन है वो क्या होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। देन कागज पे आपको साइन करना है, और साइन करके दोस्तों उसको प्रॉपरली क्रॉप करके लेना है और वही यहाँ पे अपलोड करना है। जनरली फोटो के नीचे साइन रख के एक साथ ही हमको उसको अपलोड करना होता है। फिर यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि आईडी प्रूफ में आधार कार्ड इज गुड, देन आपका लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का मार्कशीट लग सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग सकता है, ये सब कुछ आपको रेडी करना है 10th वगैरह का। एंड देन आपको यहाँ फीस पे करना है 1000 रुपीज या 800, डिपेंड्स करेगा कि आप कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बाद में इसका एक प्रिंट आउट लेके रखना है। अब दोस्तों इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये जो यूजर मैन्युअल है इसकी हेल्प लेता हूं, जिससे कि चीजें आप आसानी से समझ पाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी शेड्यूल भी हमें दिया है और इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी दिया है हमको, और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं डाउनलोड के भी ऑप्शन है, इसमें प्रोफार्मा है, ये मैं पहले बता देता हूँ बाद में कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों अलग अलग प्रोफार्मास होते हैं। सो जैसे इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाके इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे मैंने क्लिक किया, पूरा कंप्लीट सीईटी सेल में जितने भी एग्जाम्स होती है सबका ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है दोस्तों। सबसे लास्ट में मैं आ जाता हूँ, देखिए ये एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा यानी काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसका अपना एक नंबर होता है, ठीक है।
अब दोस्तों जैसे ये एक प्रोफार्मा लेते हैं हम लोग एक समझने के लिए, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको यही प्रोफार्मा यही फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेके दोस्तों आपको फिल करना रहेगा, इसी पे लेना पड़ेगा स्टैम्प एंड ऑल। देन दोस्तों कोई अगर ऑर्फन कैंडिडेट है उसका ये प्रोफार्मा है। देन गाइस कोई माइनॉरिटी बच्चा है तो उसका अपना प्रोफार्मा है। देन गाइस कोई कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू वगैरह है उनका अपना प्रोफार्मा है। वही जम्मू कश्मीर रिलेटेड हो गया, जम्मू कश्मीर रिलेटेड हो गया। ये कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया पे जो बच्चे रहते हैं उनका प्रोफार्मा है। देन गाइस सन्स डॉटर ऑफ एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल सो नॉट डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, भाई महाराष्ट्र के नहीं है बट यहाँ पे काम के लिए आए हैं। सो गाइस ऐसे अलग अलग प्रोफार्मा होते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो जब भी ये प्रोफार्मा वर्ड आ जाए एफसी सेंटर पे तो डरना नहीं है, डाउनलोड करना फिल करके दे देना, झंझट नहीं है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है दोस्तों। देन गाइस देखिए लिस्ट ऑफ एफसीज, मैंने कहा था आपको कि अगर ई स्क्रूटिनी नहीं करते हो और आपको लगता है भाई स्क्रूटिनी से काम नहीं बन रहा है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग एफसीज आ जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया सर्च पे जाता हूँ पुणे, तो यहाँ पे रो पर पेज है ना, आप 50 कर लो तो सारे देखो पुणे के सारे कॉलेजेस आ गए, सारे यानी जो जो एफसी बने पड़े हैं। तो इन कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। देखो यहाँ से मैं साइड करता हूँ ना, पूरा नाम वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई देगा। तो इन कॉलेज में से कोई भी एक कॉलेज आपको चुनना होगा, डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना होगा, स्लॉट चुनना होगा, वहां जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेना। गलती होगी तुरंत बता देंगे, झंझट नहीं होता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक पे मैं दोबारा आ गया, आपको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड सेक्शन बता दिया। यहाँ पे कुछ भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे आने के बाद देखिए इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अलग अलग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऑलरेडी इसमें से मैं कोई भी एक चलो ये वाला ले लेता हूँ, एक पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ जिससे कि बताने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों पूरे स्टेप्स यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिए। तो देखिए ये होम पेज है, बिल्कुल आपको पता है। अब दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये वाला आप देख रहे होंगे, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। बट जैसे कि महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है जिन्होंने सीईटी दिया है, आपके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो वही आईडी पासवर्ड जो है आपको यहाँ डालना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे आईडी पासवर्ड आप डालते हो, साइन इन करते हो। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन करते हो आपके सामने ऑलरेडी मैंने ये देखो लॉगिन करके रखा है, ये वाला डैशबोर्ड सिलेक्ट स्क्रूटिनी ये वाला सब फॉर्म्स यानी ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप सिलेक्ट स्क्रूटिनी पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आने चाहिए, स्क्रूटिनी फिजिकल। फिलहाल स्क्रूटिनी का ही ऑप्शन एनेबल्ड है, आज ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है जैसे कि मैंने कहा। दोस्तों जैसे ही आप स्क्रूटिनी को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो फॉर्म आगे जाएगा, या फिर आप फिजिकल स्क्रूटिनी पे करते हो तो फॉर्म आगे जाएगा। अब दोस्तों फिजिकल स्क्रूटिनी पे आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा एफसी चाहिए, कौन सी तारीख पे जाना है और कौन से स्लॉट में जाना है, कितने स्लॉट्स में कितने बच्चों का स्लॉट है, कितने अवेलेबल है, सब यहाँ दिखेगा। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करते हो दोस्तों तो स्टेप नंबर 1 जो है लॉगिन डैशबोर्ड में आपका एक जो बेसिक है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर 2 नंबर का जो प्रोसेस है वो आता है कि आपका एप्लीकेशन टाइप कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट के डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, यहाँ पे आपके सीईटी के डिटेल्स डालना। तो अगर आपके स्कोर जो भी हाईएस्ट स्कोर है वो यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सीयूईटी वगैरह के जो भी डिटेल्स है। व्यू डेटा पे आप क्लिक करते हो, आपके सामने आप ही के डिटेल्स आएंगे। अगर ये सब कुछ सही है तो सेव एंड प्रोसीड करो, अगर इसमें कोई भी गलती लग रही है आपको इमीडिएटली आपको हेल्प डेस्क थ्रू कांटेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं कैंडिडेचर टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप बी और ओएमएस और जेके, पीएम, ट्रिपल एस ये सब ऑप्शन होते हैं। सो टाइप ए कौन सी कैंडिडेट है, कैंडिडेट पासिंग एसएससी एचएससी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। अगर आपने महाराष्ट्र से ही एसएससी एचएससी किया है दोस्तों तो आप आ जाते हो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट में। और ये देखो एसएससी एंड एचएससी और 10+2 एग्जामिनेशन यानी सिर्फ 12 भी चलेगा, दोनों किया तो भी चलेगा, 12वीं किया तो भी चलेगा, डिप्लोमा किया है तो भी चलेगा। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल टाइप ए, यानी आपने
बिहार से, एमपी से, कहीं से तो 10th-12th किया है, बट हु और हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल, लेकिन आपके पापा या मॉम महाराष्ट्र के कैंडिडेट है दोस्तों, एंड उनके पास में उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप बी में आ जाओगे। टाइप सी की बात करते हैं ना, ए ना बी दोस्तों, फादर एंड मदर, फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो एम्प्लॉय है, या फिर नॉट डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग कंपनीज भी होते हैं दोस्तों, और उनका पोस्ट हुआ है या रिपोस्ट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और ये हो गए महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप सी। टाइप डी की बात करते हैं भाई, ना ए हो ना बी हो ना सी हो, लेकिन फादर या मदर एम्प्लॉय है या रिटायर्ड एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग के। टाइप ई, तो टाइप ई जो है ये कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर के कैंडिडेट्स के लिए जनरली होता है। यहाँ पे टाइप ई में डिस्प्यूटेड विलेज लिस्ट देख सकते हैं कि भाई ये जो विलेज है महाराष्ट्र में है या कर्नाटका में है, उसके लिए है। आउटसाइड महाराष्ट्र JKPMS ट्रिपल एस, और दोस्तों ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर रिलेटेड। सो बेसिकली मोस्टली आप टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में ही होंगे। अब दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। सो टाइप ऑफ कैंडिडेट, टाइप ए कैंडिडेट अगर है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो डिटेल्स है वो यहाँ दिए, तो क्या क्या है देखो, ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, कहां से आपने पास किया या फिर अपीयर किया, देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ही वो कैंडिडेट हो, लाइक आपको डोमिसाइल का ऑप्शन आएगा, लिविंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों टाइप बी कैंडिडेट अगर है, ध्यान दीजिएगा, टाइप बी कैंडिडेट है, उसके रूल्स हमने ऑलरेडी यहाँ देखे, टाइप सी कैंडिडेट के लिए देखे, टाइप डी के लिए देखे, तो प्रोफॉर्मा वर्ड देखिए यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। अगर टाइप ऑफ लाइक टाइप डी कैंडिडेट हो तो आपको प्रोफॉर्मा बी जो है ना वो डाउनलोड करके उसको फिल करके यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो दोस्तों सिर्फ प्रोफॉर्मा वर्ड तक के मुझे आना था, उसके लिए मैंने ये चीजें आपको बताई। इसके बाद में दोस्तों आपका टाइप डिसीजन होता है। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ आपको ऑप्शन अभी मिलेंगे कि जैसे आपने कौन सा कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर दिया, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए बी सी जो भी है। हाई रिजोल्यूशन में ये वीडियो देखना दोस्तों, ये मैंने पहले ही कहा है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, आपका होम यूनिवर्सिटी अपने आप आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पुराना होगा तो भी चलेगा, डोमिसाइल एक ही बार निकाला जाता है, बार बार नहीं। डोमिसाइल और नेशनैलिटी ऐसा कंबाइंड भी होता है, अलग अलग भी होता है। या बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा जो बता रहा है कि महाराष्ट्र में आपका बर्थ हुआ है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा दोस्तों, पुराना होगा तो भी चलेगा। सेव एंड प्रोसीड करो, आगे बढ़ो, कोई तो एक आपको सिलेक्ट करना है। देन गाइस कैटेगरी डिसीजन, अभी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओपन कैटेगरी के भाई जनरल करो, ये नीचे का कुछ आएगा ही नहीं, खत्म हो गया। अगर कास्ट है, रिजर्व्ड है तो रिजर्व्ड पे क्लिक करो। ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी जो भी कुछ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका सब कास्ट आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। देन गाइस यहाँ पे कास्ट आएगा, देन सब कास्ट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज आपको समझना है कि क्या आपके पास में वो डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ जनरली 3 ऑप्शन आते हैं, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, अप्लाइड। ठीक है, अवेलेबल का मतलब रेडी है भाई, अप्लाइड का मतलब अप्लाई किया है, मेरे पास खाली रिसिप्ट है, और नॉट अवेलेबल अप्लाई भी नहीं किया है ना मेरे पास रिसिप्ट है। तो जो भी कुछ हो आपको यहाँ पे सीधा सीधा वो एड ऑन कर देना है। हो सकता है अभी आपने अप्लाई ना किया हो और कुछ दिन बाद आप अप्लाई कर दे, लेकिन एडमिशन प्रोसेस के पहले ये सब कुछ आपका रेडी हो जाना चाहिए। देन गाइस कौन सा इशूइंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट वगैरह पे सब कुछ होता है। नॉन क्रीमी लेयर भी लगता है, ओबीसी वगैरह कैंडिडेट होंगे तो ये कुछ जनरलाइज डिटेल्स है। देन अगर फिजिकली चैलेंज हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो, उसका भी सर्टिफिकेट होता है, उसका भी प्रोफार्मा अलग से होता है। देन डिफेंस पर्सनल है क्या, तो दोस्तों यस नो जो भी है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। देन ये ऑलरेडी मैंने कहा दोस्तों, इंडियन नेशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोमिसाइल, नेशनैलिटी ये कॉमन डॉक्यूमेंट भी होता है, या स्कूल लिविंग या बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी जहाँ पे इंडिया में ही बर्थ हुआ है ये बता दे तो इनफ होता है। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात आएगी। एसएससी, आपने यहाँ पे एक और बात आती है भाई, एसएससी सर हमने किया था, फेल हो गए थे, गैप सर्टिफिकेट एंड ऑल, थोड़ा गैप हो गया। दोस्तों 100 रुपीज के स्टैम्प पे गैप सर्टिफिकेट बनता है, बना के रेडी रखिए, कभी भी लग सकता है। एसएससी बोर्ड
जो भी कोई आपका बोर्ड है, सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, महाराष्ट्र स्टेट हो सकता है या और कोई हो सकता है, आप सिलेक्ट कीजिए। एसएससी पासिंग ईयर डालिए। पासिंग ईयर है, मान लीजिए कोई फेल हुआ था, 2-3 मार्कशीट है भाई लेटेस्ट वाला, एसएससी का सीट नंबर यहाँ डालना है। देन यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीगेट कितने थे, मैथ्स में कितने थे, साइंस में कितने थे, इंग्लिश में कितने थे, सब कुछ फिल कीजिए। गाइज क्या आपने डिप्लोमा किया है, एस नो जो भी है ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फिर 12th के डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 12th के प्रॉपरली आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर आता है दोस्तों पर्सनल डिटेल्स की बारी। अब पर्सनल डिटेल्स में कुछ डिटेल्स तो प्री फिल्ड आएंगे, फुल नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ चेक करो, कंफर्म करो, फिल करना है, मेल फीमेल जो भी कुछ है, क्या ऑर्फन है आप, इसका प्रोफार्मा अलग होता है, एनुअल फैमिली इनकम दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा ना, पहले कर दो, बिल्कुल इंतजार नहीं करना, पहले करके रेडी कर लो, कभी भी लगेगा अगर 8 लाख से कम है। दोस्तों मैंने कहा अगर आपको देखो शिक्षण शुल्क माफी योजना यानी टीएफडब्ल्यूएस, ट्यूशन फी वेवर्स की 8 लाख से अगर कम इनकम है ना दोस्तों, ओपन कैटेगरी है, टीएफडब्ल्यूएस करके रखो, ओके। परसेंटाइल इस केस में थोड़ा सा अच्छा ज्यादा होना चाहिए, यानी 97, 98, 99, 100 होगा ना, आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, इसके अपने सीट्स होते हैं और दोस्तों फीस ऑलमोस्ट नहीं भरना पड़ता, बहुत कम फीस पे करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे रिलीजन, हिंदू है, जैन है, बौद्धिस्ट है, जो भी कुछ है वो आपको यहाँ डालना है, मदर टंग जो भी है वो डालना है। माइनॉरिटी, कुछ कुछ कॉलेजेस है ना माइनॉरिटी के भी होते हैं, माइनॉरिटी में 2 तरीके बताए मैंने, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस यानी क्या भाई, जैन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, तो उनके अपने कॉलेज होते हैं, उन कॉलेजेस में दोस्तों 51% सीट्स उसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होते हैं। तो ऐसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती है। तो दोस्तों अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है, आप जाए ना जाए उस कॉलेज में, लेकिन एस करने में मतलब हर्ज नहीं है, अब करके रखिए। अच्छे कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में नहीं हुआ, कम से कम वहां तो ऑप्शन आपके पास रहेगा, रिजर्व होते हैं कैंडिडेट। अर्बन रूरल, कौन सा आपका एरिया आता है, यानी छोटे गांव में रहते हो, सिटी में रहते हो, एड्रेस डालो, स्टेट डालो, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड सब कुछ डालना है, मोबाइल नंबर डालो, टेलीफोन नंबर डालो, ये तो जनरली प्रीफिल होके ही आएगा। अब बदलना चाहते हो तो होम पेज पे ऑलरेडी टैब है, वहां से बदल सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, ये देखिए इफ कैंडिडेट नीड्स टू चेंज मोबाइल ईमेल नंबर, तो यही से आप कर सकते हैं, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा और बाद में ही फॉर्म फिल कीजिएगा। ओके, अब स्टेप आती है दोस्तों आपका फोटो एंड सिग्नेचर की। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेटेस्ट फोटोग्राफ आफ्टर क्लिकिंग ऑन दोस फाइल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्या करो, फोटो लो, साइन लो और प्रॉपरली उसको उसके नीचे रखो और सीधा यहाँ पे अपलोड कर दो। अब बहुत से बच्चों को ये करते समय दिक्कत होती है, सर मेरे पास फोटो ही नहीं, पासपोर्ट फोटो जाके निकाल ला, तो भाई ये सब मत करना। देयर आर सो मेनी टूल्स, जैसे ये देखो रिमूव बैकग्राउंड है ना, फ्रॉम इमेज, मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो आप समझदार हो यार, अपलोड करना अपना फोटो, रिमूव कर देगा बैकग्राउंड, जो चाहिए वो बैकग्राउंड भी लग जाएगा वहाँ पे, प्लेन बैकग्राउंड। तो इतना काम आप कर सकते हो, खुद ही दीवार के वहां पे खड़े होके फोटो निकाल लो, झंझट नहीं होना। उसके बाद में दोस्तों अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये देखो 10th का यहाँ पे मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और दोस्तों ये स्टार स्टार देख रहे हो, स्टार का मतलब भाई ये लगेगा ही लगेगा, है ना। इंडियन नेशनैलिटी लगेगा ही लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, नहीं है तो क्या करना है, मैंने कहा रिसिप्ट वगैरह फिलहाल के लिए चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अभी है नहीं है, जो भी है। देन दोस्तों ये सभी नॉन क्रिमिनल, स्कोर कार्ड, हाँ स्कोर कार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो उसके बिना काम नहीं होगा, डाउनलोड करके वही आपको अपलोड कर देना है। देन गाइस सेव एंड प्रोसीड, जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करते हो, फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। सो वो आपको पे करना है, जैसे ही आप पे करते हो फाइनली ये सारे स्टेप्स आपके खत्म होते हैं और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ई स्क्रूटिनी किया है, थोड़ा सा इंतजार करना, लॉगिन कर करके देखना कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट पूरे 100% वेरीफाई हुए कि नहीं हुए। फिजिकल अगर है तो वो स्टेटस जो है आपके लॉगिन में ऑलरेडी आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे डिटेल्स प्रॉपरली फाइल में आ जाएगा, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो कृपया करें ये प्रोसेस आप अपने हिसाब से प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए। अगर आपको डाउट्स आते हैं दोस्तों तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने बताया था 9823782121, आपको अपना नाम, कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो, बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए,
या बीबीए, जो भी कुछ होगा वो आपको मेंशन करना है, अपना परसेंटाइल वहां पे मेंशन करना है दोस्तों। और जो भी आपका क्यूरी होगा वो आप वहां पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन क्यूरीज को रिप्लाई करने का। कमेंट भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी छोटी बात आपके सामने रखेंगे, छोटा छोटा डाउट आपका क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों कॉलेज सिलेक्शन है। और इन कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में जाने का जो फॉर्मूला है, जो गेम प्लान है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यूअसली एक एक वीडियो आपके अलग अलग इस पे आते जाएंगे दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे एक और बात, जो बच्चे बीबीए, बीबीए सीए या बीसीए में महाराष्ट्र में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, उनको बता दूं कि एनएचजे एकेडमी अलग अलग बैचेस, जब आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन सारे बैचेस कंडक्ट करते हैं। लास्ट 18 ईयर्स से दोस्तों ये कंडक्ट हम करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में आपको बेहतर तरीके से करियर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ये सभी चीजों पे हम लोग गाइडलाइन देते आते हैं। तो कृपया करें चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, फ्रेंड्स में जो भी ग्रुप्स है दोस्तों, ये वीडियो जो है सब पहुंचना चाहिए, सबको इसकी हेल्प होनी चाहिए। थैंक यू वेरी